श्री हरिदास घटा छटा नक्शे कुठ सावर गौर विलास घन प्रगट्यो रस रीति को। जय जय श्री हरिदास। दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल हरिदासी रसोपासना में मैं मुकेश कुंज आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हमारा विषय है कि हम लोग अनन्य क्यों नहीं बन पाते, क्या कारण है जो हमारी अनन्यता में बाधा आती हैं। तो बहुत सुंदर भाव और बहुत सुंदर पद है। रसिकों ने कहा कि मथुरा भावे द्वारिका भावे जा भावे जगन्नाथ, रसिक अनन्य संग कुंज बिहारी भजन बिनु कछु न आवे हाथ। अर्थात कि जिसके मथुरा भाती हो, जिसे द्वारका भाती हो और जहाँ तक जिसे जगन्नाथ भी भाता हो। भाने का मतलब जहाँ पे आप जाएं, दर्शन करें और अपने श्रद्धा भाव अर्पित करें और घर आ जाएं। कहने का अर्थ हम लोग जाते हैं, आते हैं, जाते हैं, आते हैं, मगर कभी भी हम स्वामी जी के अनन्य क्यों नहीं बन पाते, हम अपने इष्ट के अनन्य क्यों नहीं बन पाते। तो उसके लिए रसिकों ने कहा कि कुंज बिहारी भजन बिन और रसिक अनन्य संग बिन कछु न आवे हाथ। जब तक आप रसिक अनन्यों का संग नहीं करोगे और कुंज बिहारी का भजन नहीं करोगे, तब तक आपके हाथ में कुछ भी नहीं आने वाला। आप वहां पे आए जाएं, आपकी इच्छा पूर्ति जरूर बिहारी जी करेंगे, परंतु जो निकुंज का रस है वह आपको नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों, इसी सब विषय पे कि वह निकुंज का रस क्यों नहीं मिल पाता, हमारी अनन्यता में कहाँ बाधा आती है, इसी विषय के साथ आपके मध्य में चर्चा प्रारंभ करने से पूर्व आप सभी से निवेदन है, जिन लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वह चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाली वीडियोस की सूचना आपको तुरंत मिल सके। साथ ही आप लिंक और लोगों को शेयर भी करें, जिससे अधिक से अधिक लोग हमारी चर्चा से जुड़ सकें और स्वामी जी की अनन्यता को जान सकें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज का विषय। तो सबसे पहले हम देखें कि हम लोग किस रस के उपासी हैं। मैं यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ श्री हरिदासी रसोपासना श्री स्वामी जी के रस की, कि हम लोग स्वामी जी के रस के उपासी हैं। स्वामी जी की परंपरा से हम लोगों ने दीक्षा भी ली हुई है, परंतु फिर भी हम उस रस से वंचित क्यों हैं, क्यों हमारी अनन्यता में बाधा आती है। अधिकांश लोग तो अनन्यता का अर्थ ही नहीं समझ पाते। अनन्य वह जो अपने इष्ट के अतिरिक्त किसी अन्य की चाह ना करे और उनके अलावा ना ही किसी से कुछ मांगे। तो दोस्तों, अनन्य स्वामी जी का हम कैसे बने। प्राय हम लोगों ने दीक्षा ली, परंतु हमारा जो संग है, सबसे पहले जो आता है वह आता है इस मार्ग में संग। हमने रसिक अनन्यों का संग किया ही नहीं। बेशक हमने भजन का संग किया, हमने सोचा कहीं कीर्तन हो रहा है हम वहां चले गए, सुना कहीं कथा हो रही है वहां चले गए। अब हम जहां जाएंगे तो वहां का कुछ ना कुछ सुनेंगे भी और वहां का हमारे ऊपर प्रभाव भी पड़ेगा, परंतु हम भूल जाते हैं कि हमने उन्हें सुनना अच्छा है और उससे जुड़ना भी अच्छा है, परंतु अपने स्वरूप को न पहचानना यह बात गलत है। और इसी कारण से हम लोग स्वामी जी के अनन्य नहीं बन पाते, क्योंकि हम संग तो करते हैं मगर रसिक अनन्यों का नहीं, सभी का संग करते हैं। जिस प्रकार हंस को अगर दूध में पानी मिलाकर दिया जाता है तो हंस की ये बुद्धि होती है कि वह सिर्फ दूध पीता है और पानी को छोड़ देता है। इसी प्रकार हम स्वामी जी की रूप माधुर्य को जाने, उनकी महिमा को, उनके स्वरूप को पहचाने, जिससे हमें जो ज्ञान मिले। स्वामी जी के मार्ग में ज्ञान की आवश्यकता नहीं, मगर उन्हें पहचानने के लिए आवश्यक है कि हम उन्हें जाने, और जब हम उन्हें जान जाएं तो हमें कहीं भी कुछ भी मिले, हम वहां से सिर्फ वही अपने जीवन में उतारेंगे जो हमारे स्वामी जी की ओर हमें अनन्य बनाएगा। तो सबसे पहले यही आता है कि हम अपना संग कैसे ठीक करें, क्योंकि कहा जाता है कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। हम गए कहीं कीर्तन में, वहां पे एकादशी की महिमा सुनाई गई तो हमारा आकर्षण हुआ कि हम एकादशी रखें, और हम ये बात नहीं जानते कि हमारे स्वामी जी के यहाँ एकादशी क्यों नहीं रखी जाती। हम खंडन नहीं करते, परंतु क्यों नहीं रखी जाती इस बात को भी नहीं जानते, और फिर हम उनका जैसा करने लगते हैं।
और परंपरा यह सिखाती है कि हम जिस परंपरा से जुड़े हुए हैं हम सब प्रथम उस परंपरा की तरफ चलें। दोस्तों, एक बहुत सुंदर सी कहानी है, मैंने पढ़ी थी, वह आप लोगों को सुनाता हूँ कि अनन्यता का कैसे बने। कि एक बार एक शिकारी जंगल में शिकार करने गया और जब वह शिकार करते हुए थक गया तो एक वृक्ष के नीचे वह विश्राम करने लगा। उसी बीच एक हंस आया और हंस ने देखा वह व्यक्ति विश्राम कर रहा है, परंतु हवा चलने के कारण जो वृक्ष के पत्ते थे वह बार बार हिल रहे थे, जिससे धूप उसके मुख पर पड़ रही थी और उस व्यक्ति को विश्राम करने में कठिनाई हो रही थी। इस पर हंस ने सोचा क्यों ना मैं थोड़ी देर के लिए इसके छांव दूं, और उसने अपने पर फैलाकर उस वृक्ष पर बैठ गया, जिससे उस व्यक्ति के मुख पर धूप नहीं आ रही थी और वह व्यक्ति विश्राम कर रहा था। हंस ने सेवा भाव से उस व्यक्ति को विश्राम कर ले इसलिए वहां पर पंख फैलाकर बैठा, और परंतु कुछ देर बाद देखने में आया कि उसी वृक्ष पर एक कौवा भी आकर बैठा, जिसने वहां पर बैठ के डीट की और वह डीट उस शिकारी के माथे पर जाकर गिरी। जब उस शिकारी ने अपने आंखें खोली तो देखा वह कौवा उड़ चुका था और हंस वहां पर अपने पंख फैलाकर बैठा हुआ था। शिकारी को लगा कि ये काम इस हंस का है और उसने एक तीर निकाला और उसको भेद दिया और उस हंस की मृत्यु हो गई। और इस प्रकार से दोस्तों हम कहें कि उस हंस का भाग तो सेवा का था, परंतु वह मृत्यु को प्राप्त क्यों हुआ, उसका कारण उसने कुछ क्षण के लिए उस डाल पर कौवे का संग किया। कहने का अर्थ, यदि वह उस समय उड़ जाता, उस कौवे का संग न करता, तो शायद वह जीवित रहता। इसी प्रकार इस कहानी के माध्यम से कि हम स्वामी जी के अनन्य तो बनना चाहते हैं, कुछ भी चर्चा सुनते हैं, परंतु जब हम और लोगों में बैठते हैं, समाज में बैठते हैं और व्यवहार में बैठते हैं, तो वहां की चर्चा जब सुनते हैं तो जो स्वामी जी की वाणी का प्रभाव होता है वह वहां पे जाकर समाप्त हो जाता है। अगर हमें स्वामी जी का अनन्य बनना है तो हमें उस संग को सर्वप्रथम छोड़ना पड़ेगा और हमें सिर्फ स्वामी जी के अनन्य रसिकों का संग करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पहले पद में बताया कि अनन्य रसिक संग कुंज बिहारी भजन बिन कछु न आवे हाथ। जब तक आप अनन्य रसिकों का संग नहीं करोगे तब तक आपके हाथ कुछ नहीं आने वाला। और अनन्यता में आने वाली बाधा वह यही है कि हम कुछ क्षण के लिए अन्य का संग कर लेते हैं और जिससे हमारी अनन्यता में बाधा आती है, हमारी अनन्यता खंडित होने लगती है। तो दोस्तों, आज का जो विषय कि हमारी अनन्यता में बाधा आती है क्यों, वह सिर्फ इसलिए आती है कि हम अनन्यता के अलावा अन्य का संग भी करते हैं। अब हम कहें कि हम लोग जहाँ रहते हैं उन्हें कैसे छोड़ें, तो आप लोग सोचें, यदि आप लोग एक घर में बैठे हुए हैं, एक परिवार में बैठे हुए हैं और सब लोग के हाथ में फोन है, तो वह आपस में ज्यादा जुड़े हुए हैं या अपने फोनों से। इसी प्रकार हम लोग फोन का इस्तेमाल करें और मोबाइल का इस्तेमाल करें या किसी भी साधन का इस्तेमाल करें, हम उसमें सिर्फ स्वामी जी के अनन्य परिकर से जुड़े, स्वामी जी की चर्चा से जुड़े। प्रायः देखने में आता है कि हमारे पास अनेकों ग्रुप होते हैं और अनेकों पोस्टें आती हैं, हम बहुत कुछ पढ़ते हैं, परंतु हम ये भूल जाते हैं कि हम ये अन्य का संग करके अपनी अनन्यता को खो रहे हैं। तो अनन्यता में बाधा ना आए इसलिए सर्वप्रथम अन्य का संग खत्म कर अनन्यता का संग करें, स्वामी जी के अनन्य रसिकों का संग करें, जो स्वामी जी की रूप माधुरी, स्वामी जी की महिमा और स्वामी जी के रस रीति के बारे में हम लोगों को बता सकें। तो मित्रों, इसी प्रकार आज स्वामी जी की रूप माधुरी की महिमा और अनन्यता स्वामी जी की, उस पर एक पद आप लोगों के मध्य में लेकर आया हूँ जो श्री बिहारिन देव जी ने लिखा है। तो बिहारिन देव जी स्वामी जी की प्रशंसा में और स्वामी जी की महिमा को कहते हुए इस प्रकार अपने पद में वर्णित करते हैं कि श्री हरिदास रसिक अनन्य बिन कापे बर बिहार बखान्यो, कर्म ज्ञान और भक्ति ब्रज भीवो,
पासक बाकस छोड़ मधुर रस छान्यो, साधक सिद्ध प्रसिद्ध जहां तहां, सब जग जस जान्यो, ललिता रूप पलटी प्रगटे, श्री बिहारिन दास कृपा कर पहचानो। अर्थात श्री बिहारिन देव जी बताते हैं कि श्री हरिदास रसिक अनन्य बिनु, कापे पर बिहार बखानो। श्री स्वामी हरिदास जी जो बिहारी जी के अनन्य हैं, उनके बिना किसमें इतना सामर्थ्य था जो नित्य विहार का बखान कर सके, नित्य विहार का मार्ग दिखा सके, नित्य विहार से हम सबको परिचित करा सके। तो किसी का भी इतना बस नहीं था जो श्री स्वामी हरिदास जी ने उस रस को बखाना, उस नित्य विहार को प्रकाशित किया। परंतु स्वामी जी ने कब किया? जब हमारे स्वामी जी बिहारी जी के अनन्य हुए। और स्वामी जी तो बिहारी जी के अनन्य हुए क्या, स्वामी जी तो बिहारी जी के अनन्य ही हैं और अनन्य ही थे और अनन्य ही रहेंगे। उन्होंने तो हमें मार्ग दिखाया कि हम भी बिहारी जी के अनन्य बने। अगर हम सच में स्वामी जी से जुड़े हुए हैं तो हम स्वामी जी के जीवन से ही अगर सीखना चाहें तो सबसे पहले तो श्री बिहारी जी के अनन्यता के बिना इस रस को देने की किसी में भी सामर्थ्य नहीं है। और अनन्यता का तभी हमारा पूर्ण रूप से परिपूर्ण होगी जब हम अन्य का संग छोड़ सिर्फ अनन्यों का ही संग करेंगे। तो आगे बिहारिन देव जी बताते हैं, कर्म ज्ञान और भक्ति ब्रज भीवो, बाकस छोड़ मधुर रस छान्यो। कि जो कर्म कांडी हैं, जो ज्ञानी हैं और जो भक्ति ब्रज भीवो बाकस, भक्ति ब्रज भीवो मतलब जो ब्रज में रहकर धन के लालच से भक्ति का प्रचार या भक्ति को कहते हैं, ऐसे को छोड़कर, ऐसे रस को छोड़कर स्वामी जी ने मधुर रस छान्यो। मधुर रस कौन सा? जो नित्य विहार का रस है, जो प्रिया प्रीतम का रस है, जो निपट नित्य विहार है, ऐसे रस को स्वामी जी ने छाना सबको छोड़कर। और आगे बिहारिन देव जी बताते हैं, साधक सिद्ध प्रसिद्ध प्रशंसित जहां तहां, जहां पर साधक सिद्ध प्रसिद्ध और प्रशंसित, जहां पर साधक भी थे उस समय ब्रज में, सिद्ध भी थे और प्रसिद्ध लोग भी थे और जिनकी प्रशंसा होती थी वह लोग भी थे। कहा जाए तो हर प्रकार के उस समय रसिक भी ब्रज में विराजमान थे। परंतु उसके बाद भी सब जग जस जान्यो, तहां सब जग जस जान्यो, अर्थात उस वृंदावन में जहाँ पर उस समय भी सब कुछ था, फिर भी स्वामी जी का जस अलग ही सब लोगों ने जाना। और आज भी कितने अनन्य रसिक और कितने सभी लोग, जहाँ तक मैं कहूँ, कुंज बिहारी नाम से कौन परिचित नहीं है, श्री स्वामी जी के नाम से कौन परिचित नहीं है। आज प्राय हम लोग सोचते हैं कि हम श्री हरिदास कहते हैं, हमारे आसपास के लोग समझ नहीं पाते। तो भैया उस समय भी स्वामी जी थे और बिहारी जी थे और पूरा ब्रज था, परंतु स्वामी जी ने काहू की परवाह न करी और सिर्फ अनन्य होकर अपने कुंज बिहारी की सेवा और कुंज बिहारी को ही लाड़ लड़ाया। और आगे बिहारिन देव जी बताते हैं, ललिता रूप पलटी प्रगटे, श्री बिहारिन दासी कृपा पहचानो। कि ललिता रूप में जब स्वामी जी प्रकट हुए, इसको श्री बिहारिन देव जी ने स्वामी जी की कृपा से पहचाना कि स्वामी जी कोई साधारण संत नहीं, ये तो निकुंज देश से श्री प्रिया जी की ललिता सखी हैं, जो स्वामी जी के रूप में अवतार लेके रसिकों को रस देने आई हैं। तो बिहारिन देव जी स्वयं बताते हैं कि श्री बिहारिन दास कृपा कर पहचानो। तो बिहारिन दास जी ने जब स्वामी जी के स्वरूप को पहचाना और उन्होंने वाणी लिखी इसलिए ताकि हम लोग उनकी वाणियों का आश्रय लेकर स्वामी जी की रूप माधुर्य को पहचाने और उनके अनन्य बने। और आज प्राय देखने में यही आता है कि अन्य का संग करने में अपनी आचार्य वाणियों से भी दूर हो गए। जहाँ वाणियां हमें स्वामी जी के करीब कर सकती थी, स्वामी जी का अनन्य बना सकती हैं, आज भी हम उन वाणियों का अध्ययन, उन वाणियों का श्रवण ही नहीं करते। तो बस मेरा एक छोटा सा यही प्रयास कि हम लोग अपनी स्वामी जी की रसरीति को जाने और स्वामी जी की अनन्यता को अपने आचार्य वाणियों के माध्यम से पहचाने। इसी के साथ आपको हमारी चर्चा कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और साथ ही निवेदन है कि जो स्वामी जी के हैं वह स्वामी जी की रसरीति को पहचाने और अपनी अनन्यता को पहचाने। जहाँ अन्य की चाह ना हो वही अनन्यता आती है। आपके साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए
आप सभी को श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास।